मीडिया है तो इसीलिए ना। आप कुछ नया करो, कुत्ता आपको काट ले तो खबर नहीं बनेगी। अगर आपने कुत्ते को काट लिया तब ये खबर बन जाएगी कि एक इंसान ने हिंदुस्तान में कुत्ते को दांत काट लिया। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भगवा रंग की। आज मैंने भी भगवा रंग पहन लिया है और ये पहली बार नहीं पहना है, मैं पहनते रहता हूँ, मैं लुंगी भी पहनता हूँ। तो फिलहाल हमारे देश में और कोई काम धंधा नहीं रह गया है, बस भगवा कपड़ा पहन लो, नेतागिरी शुरू कर दो, चाहे जहाँ से। फिल्म पठान के लिए शुरू कर दो, या मंदिर में अगर कोई लड़का पानी पीने जा रहा हो और गलती से अगर मुसलमान मिल जाए तो वहाँ से शुरू कर दो। बहरहाल हमारे देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मुझे एक शायर की एक कवि थे, उनकी एक कविता याद है कि 2024 आते आते इस देश में हर आदमी रोजगार से लग जाएगा। तो उन्होंने फिर उसका विश्लेषण भी किया था कि 75% नेता, 20% चोर डाकू, 5% पत्रकार, 100% कारोबार। तो इस तरह से उस कविता की या उस कवि की अगर सोच को मैं सलाम करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि वही हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नेता बढ़ रहे हैं, चोर डाकू लोचा लपाचा पैसे लेके भारत से भागना, बैंकों के पैसे डुबाना, और फिर जो बचे खुचे हैं वो 5% पत्रकार हो गए, तो उसमें से भी ना 4.25% तो गोदी मीडिया हो गए। थोड़े मोड़े बचे हैं जो सोशल मीडिया के नेटवर्क से कुछ बात आपसे करते हैं। हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की तैयारी में है, यानी 76वां वर्ष शुरू होने वाला है चंद दिनों में। भारत की आज़ादी का जो सपना था, वैसे भी अगर पिछले इतिहास में जाएं तो मुगलों का दौर था इस देश में। अब मुगलों को इस देश में गाली दी जाती है, मगर मुगलों को बुलाया किसने था? इसी देश के राजे महाराजों ने अपने लोगों को हराने के लिए। उसके बाद जब लोगों को ऐसा लगा कि अब मुगलों का राज बहुत हो चुका, तो फिर अंग्रेज़ों का सहारा भी लिया गया। अंग्रेज़ों के सहारे के बाद जब ऐसा लगा कि अंग्रेज़ बहुत जुल्म कर रहे हैं, तब आवाज़ उठी कि ये देश हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये आसमान हमारा है, तो क्यों ना हम सब आज़ादी के लिए खड़े हों। तो लोग भी खड़े हुए। कोई मज़हब नहीं था जब देश की आज़ादी की तैयारी शुरू हुई, तो कोई मज़हब नहीं था। इसका मतलब मज़हब नहीं था ऐसा नहीं, सारे मज़हब इस देश में जो आज हैं वो पहले भी थे और रहेंगे, मगर सब लोग एक साथ उठकर खड़े हुए और देश की आज़ादी के लिए आगे पीछे नारा लगा दिए। बहरहाल अंग्रेज़ों को भी जाना था, क्योंकि भारत में लूटने के लिए अंग्रेज़ों के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ था वो लपेट चुके थे, इसलिए उन्हें जाना था, तो वो भी चले गए। मैंने भारत का राष्ट्रपति भवन देखा है। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक म्यूजियम है, और म्यूजियम के अंदर इस देश में जितने अंग्रेज गवर्नर आए सबके बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, और उनके फोटो के ठीक नीचे जहां उनका पैर है, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि देश के जो राष्ट्रपति थे जो अब दुनिया में नहीं रहे, नीचे ऐसे लाइन से उनके स्टेचू बना के रखे हुए हैं। ये भारत की आज़ादी है। राष्ट्रपति भवन की कहानी से थोड़ा सा हटेंगे तो अब फिर वही बात आती है भगवे की। बेरोजगारी बढ़ी, नेतागिरी बढ़ी, झोल झपाट बढ़ा, पत्रकार बढ़े, और अब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कारोबार चल रहा है जो अंग्रेज़ों के दौर में भी था, मुगलों के दौर में भी रहा होगा। मैंने दोनों दौर नहीं देखा है, मगर जो देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि भारत को आज़ादी मिले लगभग 150 साल हो गया। 75 सालों में देश की जो हालत हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद उस हालात के तहत अगर देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि कांग्रेस ने भी इस देश में नमाज नहीं पढ़ाया, किसी मंदिर में पूजा नहीं करवाई, उन्होंने भी लोगों को बर्बाद किया, चाहे दंगे फसाद के नाम पर, बम धमाके के नाम पर, इस तरह वो भी बर्बाद करते रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी के दौर में हिंदू मुस्लिम का जो नारा है ये ज़्यादा लगने लगा है, जिसके कारण आज देश की ये हालत है कि
विदेश के लोग, वो तो अच्छा है कि बाउंड्री है, वरना वो पैदल आते और हमारे मुंह पर थूक कर चले जाते। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है कि हम भगवे कपड़े को लेकर परेशान हैं, कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। हिजाब को लेकर परेशान है, मुसलमान को लेकर परेशान है, दलित को लेकर परेशान है, और फिर दिमाग में ये बात भी है कि एक अखंड भारत होगा। अखंड भारत का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है। अखंड भारत का मतलब पहले यानी मुगलों के दौर में अफगानिस्तान भी भारत में हुआ करता था। उस वक्त के शासकों ने यानी मुगलों ने सब जोड़कर एक महान भारत बनाया था। और जब अंग्रेज जाने लगे यानी दूसरी जंग अजीम के बाद, जब हुकूमतें अपने अपने ठिकानों तक जाने लगी तो ये सब बिखर गया। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत भी बिखर गया और पाकिस्तान बना। भारत की आज़ादी के बाद का ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बाद का बांग्लादेश, ये पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, ये जो कुछ हुआ सिर्फ दूरियां बढ़ाने के लिए ही हुआ। और अंग्रेज चाहते भी तो यही थे। इतिहास में जाए तो सब समझ में आ जाएगा। बहरहाल बात रोजगार की करने को कोई तैयार नहीं है, मानवता की बात करने को कोई तैयार नहीं है। हमारे देश में फिलहाल बस एक मुद्दा उठा लो। इस कपड़े के बारे में बता दूं कि इस कपड़े को अच्छे अच्छे ऋषि मुनि सूफी संत पहना करते थे। अब ये तो रहा कलयुग। इस्लाम धर्म की अगर माने तो हुजूर साहब ने भी 14 सदी के बाद की पेशन गोई यानी भविष्यवाणी नहीं किया है। और ये वही दौर है जिसे दूसरे समाज में कलयुग भी कहा जाता है। तो ये कलयुग के जो भगवाधारी हैं, चाहे किसी भी मजहब के हों, अगर वो कपड़ा पहनते हैं तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नागरिक इस देश का मानते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। अब देखते ही बाबा रामदेव, इन्होंने एक प्रोग्राम में क्या कहा पता है कि आप तो बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती हो, मगर उस वक्त उनके बदन पर तो भगवा कपड़ा था। तो इसका जवाब किसी भगवाधारी के पास तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब फिल्म पठान, उसमें बिकनी का मामला ले लो तो क्या ये बिकनी फिकनी ये सारे मामले यही क्या देश की तरक्की के लिए है? और मैं एक सच्ची बात आपको बता दूं, मीडिया में मेरी आधी उम्र चली गई। इस तरह के जो बाइकाट होते हैं ना, ये बाइकाट होते नहीं हैं, बाकायदा ये बाइकाट करवाए जाते हैं फिल्म सिटी से। फिल्म सिटी से कुछ ऐसे ठेकेदारों को जोड़ लिया जाता है जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। वो बाइकाट के लिए आवाज़ उठाते हैं, पैसा लेते हैं, खामोशी से बैठ जाते हैं और अपने चिंटू पिंटू सबको छोड़ देते हैं। और ये पूरे देश में घूमते हैं, फिल्म पठान का बाइकाट करना है, बाइकाट करना है। ये महाराज तो रहते अयोध्या में हैं, बड़ी अच्छी बात है, राम की नगरी अयोध्या है। वहाँ तो जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अभियान चलना चाहिए। मगर महाराज क्या कह रहे हैं, जहाँ ये जिहादी मिल जाएगा यानी पठान फिल्म का हीरो मिल जाएगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। ये बात महाराज को ही मालूम है। वो अयोध्या में रहते हैं और ये हीरो कहाँ रहता है उनको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं वो कब कहाँ है, क्योंकि फिल्मी दुनिया की जो कहानी है कब फॉरेन में है, कब इंडिया में है, कब अपने घर में, कब बाहर है। ये बात महाराज को अच्छी तरह से पता है कि ना वो मिलेगा, ना मैं जलाऊंगा, ना मेरे ऊपर केस होगा। तो महाराज को पब्लिसिटी तो मिल गई, मीडिया है तो इसीलिए ना। आप कुछ नया करो, कुत्ता आपको काट ले तो खबर नहीं बनेगी। अगर आपने कुत्ते को काट लिया तब ये खबर बन जाएगी कि एक इंसान ने हिंदुस्तान में कुत्ते को दांत काट लिया। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और तो मीडिया इसी इंतजार में होती है। तो मीडिया भी अपना धंधा करती है, अपने घर चली जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा हुआ है जहां कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ आप उठा सकते हैं। तो मेरे देश के लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में बेरोजगारी और अब कोरोना करीब आ रहा है, जब तक इस देश को, इस दुनिया को कोरोना से बड़ी कोई बीमारी नहीं मिल जाएगी तब तक यही आता रहेगा। जैसे इससे बड़ी कोई बीमारी आई तो ये गायब। जैसे होता है ना घरों में, नई बहू आई तो पुरानी बहू की मार्केट गायब।
तो ठीक इसी तरह से ये कोरोना का धंधा भी है। बहरहाल मेरे देश के लोगों, इतना तो सोचो कि हर इंसान को इस देश में पेट है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जवान हो, जानवर हो, मुर्गी हो, बकरी हो, बकरा हो, सबको पेट है। और पेट की आग बुझाने के लिए कहीं ना कहीं रोटी की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं रोटी की बात करो ना यार, ये बिकनी से क्या मिलने वाला, ये भगवा कपड़ा पहन कर, लुंगी पहनकर इससे क्या मिलने वाला। अगर कोई मंदिर में मुसलमान जा रहा है और पानी पी लेगा तो धर्म तो मानवता का रिश्ता जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। तो क्यों? यही एक सवाल था। साल खत्म होने वाला है, 2022 जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि 2023 सुख और शांति लाएगा। मैं खान फखर आलम। अच्छा, ये मेरा एक काम खत्म हो गया।